सबको जय मसीह की। इस हफ्ते का जो एक हॉट न्यूज़ मालूम है सबको क्या हुआ है इस हफ्ते यूएस में, है ना? चार्ली कर्क नाम के एक वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस उसका था, मगर वो प्रभु यीशु मसीह को मानता था और डिफेंड करता था क्रिश्चियन फेथ को। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो डिफेंड करता था और बस 31 ईयर्स ओल्ड था वो। कितने दिलेरी से प्रेसिडेंट का एक काउंसलर, मतलब कुछ पॉलिसी बनाना है तो प्रेसिडेंट जिसको जाके पूछता है, ऐसा एक बंदा था। बड़े प्लेटफॉर्म में भी परमेश्वर के लिए वो खड़ा हुआ। ये इस हफ्ते का एक बड़ा एक न्यूज़ था। जब मैं इसको सोच रहा था तो परमेश्वर ने एक जो थॉट मेरे मन में लाया और ये हम होते हुए देखेंगे। स्टीफन को जब पथराव कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे, तो जो लोग पत्थर मार रहे थे उनका कपड़ा ले जाके एक व्यक्ति के पैर में रखा जो कि सॉल था, और वो बाद में क्या बनता है, पॉल बन के परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। इसको देखते हैं तो हम लोग को बहुत डिस्टर्बिंग लगता है, ऐसा क्यों हुआ, है ना, क्या हुआ करके। परंतु परमेश्वर एक स्टीफन के मरने से, एक नहीं, उस समय क्या था, एक स्टीफन के मरने से एक पॉल उठा, परंतु इस मोमेंट में, इस समय में परमेश्वर कई सारे पॉल लोग को उठाएगा, है ना, अपने किंगडम के लिए उठाएगा। परमेश्वर के किंगडम में कभी सेटबैक्स नहीं होता है ना। परमेश्वर जब अपने एल्डर्स के साथ वहाँ पे स्वर्ग में बैठा है तो ऐसे नहीं बोलता है आज तो थोड़ा सेटबैक हो गया, है ना। परमेश्वर का किंगडम इससे भी आगे बढ़ेगा, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जब आराधना कर रहे हैं तो हम लोग को इस बात को जानना है कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो किंगडम है, वो रुकता नहीं है। एक आदमी को जब शैतान जब उसको गिराता है तो परमेश्वर उसके जगह में अनेक पॉल लोग को उठाएगा इन दिनों में। उस बात को हम लोग देखेंगे, उस बात का गवाह हम लोग भी होंगे, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे। हम लोग आराधना के लिए आए हैं, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, सभी अपने मनों को तैयार करेंगे। परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आया हूँ क्योंकि तू मुझे लेकर आया है प्रभु जी। तूने मुझे अच्छा सेहत दिया ताकि मैं यहाँ पे आ पाऊँ, आज तेरी स्तुति आराधना मैं करने पाऊँ प्रभु जी। कुछ भी उसमें रुकावट ना आने पाए। हमारे मन में हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे, जो सिंहासन पे जो विराजमान परमेश्वर, उसकी तरफ हमको आंख लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें जानना है कि हम लोग किसकी आराधना करने आए हैं। उसका खुद का एक राज्य है, उसके राज्य के हम लोग अंग हैं और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं तो हमको वो रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि हम लोग किसकी स्तुति आराधना करने आए। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर, मैं तेरी आज आराधना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा से बोलेंगे, पवित्र आत्मा तू मेरी आज सहायता कर। आज गीतों को गाने में तू मेरी सहायता कर, उसके बोल को समझ के गाने में तू मेरी सहायता कर। उस विजय को, गीत को, जब अलग अलग गीतों को हम लोग जब गाते हैं तो उसके मीनिंग को समझ के गाने के लिए तू मेरी सहायता कर। अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको प्रभु जी इस कलीसिया का भाग बनाया प्रभु जी। आज आराधना में आपने हमें लेकर आया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका राज्य हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उसको कोई रोक नहीं सकता, आपके राज्य का जो विस्तार है प्रभु जी, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और उस बड़े राज्य का हम भी एक अंग है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। जो फ्रीडम प्रभु जी आपने हमें दिया है आत्मा में, फिजिकली प्रभु जी, इस जगह में जो आपने हमें फ्रीडम दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके हाथों में हम इस सर्विस को सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी इच्छा के अनुसार ये आगे बढ़ने पाए, हम सबके मन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब वो हमें अगुवाई करती है प्रभु जी, सच्चाई और आत्मा में भर कर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। आपने इस हॉल को एक और बार हमारे लिए खोला, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, वर्शिप टीम आगे आके आराधना में हमारी अगुवाई करेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया है। हालेलुया। आज जो हम गाना गाने जा रहे हैं, आप लोग सबने सुना होगा वो गाना, बट मोस्टली शायद नहीं आता होगा। बट जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो हमें नए नए गाने प्रभु के लिए सीख के गाना चाहिए, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं। ये गाना बेसिकली गाना ये कहना चाहता है कि मैं और मेरा घराना सारा यहोवा को धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसने आज तक मुझे संभाला है। हालेलुया। एबेनेज़र का मतलब है हेल्पर, सहायक। तो मेरा परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा सहायक है। हालेलुया।
जैसे परमेश्वर ने धरती पे आपको एक सहायक दिया है, वो आपका पति है, आपके माँ बाप है, वैसे ही परमेश्वर जब यीशु मसीह दुनिया छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने एक सहायक छोड़ा था। वो कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आज हमारा सहायक है। हालेलुया। ये जानते हुए, हालेलुया, आइए मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। मेरा घर घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। मेरा घर घराना सारा यहोवा को धन्य कहेगा। गर्भ से मुझे बचाया, हर हानि से मुझे बचाया। गर्भ से मुझे बचाया, हर हानि से मुझे बचाया। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, मेरी आत्मा और सोचो में रहने वाले। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, मेरी आत्मा और सोचो में रहने वाले। धन्य धन्यवाद, अब तक संभाला। धन्यवाद, धन्यवाद, गर्भ से संभाला। धन्यवाद, धन्यवाद, अब तक संभाला। धन्यवाद, गर्भ से संभाला। धन्यवाद, शून्यता से लिया आपने मुझे है, भलाई से भर दिया है। शून्यता से लिया आपने मुझे है, भलाई से भर दिया है। आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, मेरी आत्मा और सोचो में रहने वाले। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेज़रे, एबेनेज़रे, मेरी आत्मा और सोचो में रहने वाले। धन्य धन्यवाद, अब तक संभाला। धन्यवाद, धन्यवाद, गर्भ से संभाला। धन्यवाद,
एबनेसरे मेरी आत्मा और सोचों में रहने वाले एबनेसरे एबनेसरे अब तक संभाला आपने हमें एबनेसरे एबनेसरे मेरी आत्मा और सोचों में रहने वाले धन्य धन्यवाद संभाला धन्यवाद धन्य धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद धन्य धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद धन्य धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद शून्यता से लिया आपने मुझे है भलाई से भर दिया है शून्यता से लिया आपने मुझे है भलाई से भर दिया है आप में बुराई नहीं है आप जैसा पापा नहीं है आप में बुराई नहीं है आप जैसा पापा नहीं है एबनेसरे एबनेसरे अब तक संभाला आपने हमें एबनेसरे एबनेसरे मेरी आत्मा और सोचों में रहने वाले एबनेसर एबनेसरे एबनेसरे अब तक संभाला आपने हमें एबनेसरे एबनेसरे मेरी आत्मा और सोचों में रहने वाले धन्य धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद धन्य धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद धन्य धन्यवाद गर्व से संभाला धन्यवाद जीसस हालेलुया धन्यवाद 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 आइए अपने आप को तैयार करते हैं हालेलुया उस आत्मा के लिए उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमें भर सके हालेलुया जो हमें चला सके हालेलुया जो हमें बुद्धि दे सके हालेलुया जो हमें भरपूरी से भर सके ऐसा पवित्र आत्मा हालेलुया आज हमें चाहिए आइए मिलकर हम आराधना करें आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला उमड़े आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है अभिषेक का प्याला
का तेल अधिकार की वाणी मेरी जुबान पे, आत्मा की आग उगले। अधिकार से गाएंगे। अधिकार की वाणी मेरी जुबान पे अधिकार की वाणी मेरी जुबान पे, आत्मा की आग उगले। अधिकार की वाणी मेरी जुबान पे, आत्मा की आग उगले। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। अपने हृदय पे हाथ रख के गाएंगे एक आखिरी बार। हालेलुया हालेलुया। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का तेल उमड़े। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की मौजूदगी जब यहाँ पर पूरी से मौजूद है। हालेलुया। आइए हम वो उम्मीद की तरफ अपना निशाना रखते हुए आइए हम मिलकर वो उम्मीद का गाना गाएंगे जो हमारी एक ही उम्मीद है। हालेलुया कि हम एक बार नीले आसमान के पार जाएंगे। हालेलुया क्योंकि हमारा यीशु रहता है वहाँ। हालेलुया और हम मिलेंगे उसे एक दिन बादलों में जरूर। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा ही होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो तेरा प्रभु यीशु। हमारी उम्मीद हालेलुया यही है कि हम एक दिन बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया।
सुंदर चेहरा हम देखेंगे, हमारी उम्मीद है परमेश्वर। हालेलुया, हमारी उम्मीद में हमें बांधे रखना परमेश्वर। हालेलुया, हमें ना छोड़ने वाला, हमें ना त्यागने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, मैं, मेरा घराना सारा यहोवा का धन्यवाद करेगा। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया जो मुझे बचाने और जो मुझे सहायक, जो मेरा सहायक है, हालेलुया वो एबेनेजर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेशक आज हम हालेलुया छोटे जन हालेलुया है आज, हालेलुया परमेश्वर, बट आपकी मौजूदगी हमारे यहाँ पे हालेलुया भरपूरी से है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमें चलाने वाला, हमें हमेशा चलाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हालेलुया परमेश्वर को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। एक अच्छा आराधना का समय परमेश्वर ने हमें दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर ना केवल अभी हमारे साथ है, परंतु हमारा एक बहुत बड़ा एक प्रत्याशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जल्द लेने के लिए आएगा। दोनों हैं, हमारा दो आशा है। हमारा एक तो यहाँ जीवन से बढ़कर हमें जीने में हमारा परमेश्वर हमारा सहायता करेगा, दूसरा है कि वो हमें जल्दी लेने के लिए भी आने वाला है ना। जब तक हम लोग यहाँ पे है परमेश्वर हमें चलाएगा, जीवन से बढ़कर चलाएगा। अपना उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है वो हमसे पूरा करेगा, और एक दिन पलक झपकते हमको वो लेने के लिए भी आएगा। हमको बहुत अच्छा लगा, मुझे आज आराधना करते समय परमेश्वर ने काफ़ी ढाढ़स बंधाया और एक आशा जो दिखाया है ना। कितना अच्छा सुंदर एक सीन होगा ना, जब प्रभु यीशु मसीह घोड़े में हमको वापस जब लेने के लिए बादलों पर आएगा, तो क्या रहेगा उस समय का जो जलवा है ना, जलवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जलवा उस दिन हम लोग जब देखेंगे। अभी लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ईसाई लोगों के विरुद्ध कोई कुछ करता है तो करते नहीं, परंतु उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, उसको क्रूस पे चढ़ाए हुए लोग भी देखेंगे और सबको पता चलेगा सच्चाई क्या है ना। बहुत बड़ा एक प्रत्याशा है। मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम लोग कुछ समय हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। परमेश्वर का वचन है जो हमें ढाढ़स बंधाता है, जो हमें थामे रखता है। आज अपने हृदय को आप लोग तैयार करो कि परमेश्वर आज जो वचन बोया जाता है वो मेरे लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में रिलेटेड प्रभु जी, कुछ ना कुछ मुझे आज सुनने को मिलने पाए प्रभु जी, और वो वचन जब मैं अप्लाई करूँगा मेरा लाइफ बदलना है। वचन का पूरा मकसद वही है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक जीवन से बढ़कर जीवन जिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आराधना करने का आपने हमें मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम लोग वचन से सुनने जा रहे हैं, इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो थॉट्स आपने मेरे दिल में डाला है प्रभु जी, आपके बच्चों के साथ शेयर करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा परमेश्वर कौन है, अलग अलग नाम है हमारे परमेश्वर के। आज भी हम लोग जब गीतों को गा रहे थे तो हम लोग ने परमेश्वर के नाम को गाया। ऐसे कई सारे नाम हैं, पुराने नियम है, हर एक नाम का एक एक अर्थ है ना। परमेश्वर के दास लोगों का अलग अलग जब टेस्टमनी रहा है, उस समय परमेश्वर ने उनके हृदय में जो शब्दों को डाला है वो सब वहाँ पे लिखा है। हमारा परमेश्वर का एक खासियत जो हम लोग को समझना है, क्योंकि उसको जब समझेंगे तो हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम आएगा। जब भी हम लोग वचन को सुनते हैं तो हम लोग को समझना है कि किस प्रकार से इसको इस्तेमाल में लाना है। आज हम लोग हमारे परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर समय में सीमित होने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर बंद नहीं है। हमारा परमेश्वर समय के बाहर है ना। परमेश्वर का वचन जो बताता है कि आदि में वचन था, है ना। बिगिनिंग के पहले कौन था? हमारा परमेश्वर था। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, तब जाके समय जो चालू हुआ। हमारा परमेश्वर इस समय में सीमित नहीं है। दूसरा, हमारा परमेश्वर जेनरेशन्स में सीमित नहीं है ना। हम लोग जनरेशन बोलते हैं तो एक व्यक्ति है, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा। हमारा परमेश्वर जनरेशन्स में सीमित होने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है ना।
परमेश्वर जो प्लान को बनाता है वो एक पीढ़ी के साथ पूरा नहीं होता है, हो सकता है वो दूसरी पीढ़ी में जाए, तीसरी पीढ़ी में जाए। परमेश्वर के इस बारे में हमको जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जनरेशन्स का परमेश्वर है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारे बाप दादों ने जिसका आराधना किया, जैसे स्तुति आराधना की, उसी परमेश्वर का स्तुति आराधना हम लोग भी करते हैं। तो हमारा परमेश्वर कौन है? जनरेशन्स का परमेश्वर। इसको समझने के लिए नए नियम में हम लोग मेरी के बारे में हम लोग सीखेंगे। जब मेरी गर्भवती हुई उसके बाद फिर वो किसको मिलने जाती है? एलिजाबेथ को मिलने के लिए जाती है। उसके पेट में कौन रहता है? जॉन द बैप्टिस्ट को वो कैरी करते रहती है। उस समय जैसे ही एलिजाबेथ उसको मिलती है तो पवित्र आत्मा उन पर आता है और बच्चा कोख में कूदता है। और उसके बाद फिर मेरी एक प्रार्थना बोलती है वहाँ पे, है ना, मेरी एक प्रार्थना बोलती है, एक प्रेज बोलती है वहाँ पे। आप नए नियम में उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बोलते हैं मुझ जैसे दीन व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाया और मैं सब लोग आने वाली पीढ़ियां, है ना, मेरे बारे में बोलेंगी, मुझे धन्य कहेगी। और वहां पे वो जनरेशन्स करके जनरेशन्स को मेंशन कर रही है कि परमेश्वर कौन है? जनरेशन्स का परमेश्वर है। उसके बाद फिर वो अब्राहम के बारे में बोलती है और बोलती है। तो उसमें हम लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जब एक बेबी हो रहा है उस समय वो खुश है, पवित्र आत्मा आ रहा है, उस समय वो उसी समय के बारे में वो बात कर सकती थी, परंतु वो जनरेशन्स के बारे में बोल रही है ना। जनरेशन्स इंपॉर्टेंट है, वो बात को दर्शाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो अब्राहम के बारे में बोल रही है कि हमारा परमेश्वर क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या है? मुझे याद किया करेगा करके वहां पे मेरी बोलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब जकारिया जो जॉन द बैप्टिस्ट का पिता रहता है, वो हाई प्रीस्ट रहता है, जब मिनिस्ट्री करने के लिए वो जाता है अंदर, तो स्वर्गदूत जब उसको बोलता है कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तो वो यकीन नहीं करता है। तो उसको क्या करता है? उसका मुंह बंद हो जाता है, वो बातचीत नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर उसको पूछा जाता है कि इस बच्चे का नाम क्या रखना है, तो वो लिख के बताता है जॉन। तब उसका मुंह खुल जाता है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि जॉन करके नाम उसके परिवार में नहीं रहता। उसने बताता है ना। उस समय में क्या रहता था कि आपके परदादा लोगों का नाम क्या है वो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जकारिया क्या नाम देता है? जॉन करके जब नाम बोलता है तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि ये कैसे नाम बदल रहा है। हमारा परमेश्वर जनरेशन्स का परमेश्वर है, परंतु वो पैटर्न के अंदर नहीं आता है, ठीक है ना। वो पैटर्न को चेंज करने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? जनरेशन्स का परमेश्वर है, टाइम का परमेश्वर है, मगर वो क्या करता है? कभी कभी पैटर्न को चेंज भी करता है ना। उस बात को हमको समझना जरूरी है। वो फिर क्या करता है ना, आत्मा उस पर आती है, पवित्र आत्मा उस पर आती है और वो प्रोफेसाई करने लगता है। वो दो चीज के बारे में प्रोफेसाई करता है। एक तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसाई करता है, उसके बाद फिर अपने बेटे जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में वो प्रोफेसाई करता है। वहां पे भी आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेजेंट टाइम के बारे में वो प्रोफेसाई कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, उसने बोला। उसके बाद वो क्या बोलता है कि प्रभु यीशु फिर से वो जनरेशन्स को उसके बीच में कनेक्ट कर रहा है कि पिता परमेश्वर का हमारे पीढ़ियों से, हमारे परदादाओं से जो प्रोमिसेस था वो उसने पूरा किया है। अब्राहम के साथ उसने जो ओथ लिया था उसको उसने पूरा किया करके वहां पे मेंशन है। वहां पे भी वो क्या करता है? जनरेशन्स को वहां पे ले करता है और अब्राहम को लेकर आता है। ये जो प्रार्थनाएं हैं वो उनका खुद का प्रार्थना नहीं है, पवित्र आत्मा उन पर आता है। तो उस प्रेजेंट में उन लोग प्रार्थना करते हैं, उस विषय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देने के साथ साथ उन लोग परदादा को याद करते हैं, अब्राहम को याद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। उसका प्लानिंग जो रहता है वो जनरेशन्स का प्लानिंग रहता है, ठीक है। पुराने नियम में हम लोग जब देखते हैं तो इजराइल के लोग क्या है, 400 साल तक बंधुआई में थे, ठीक है ना। 400 साल, उसके पहले यूसुफ आता है, उसके बाद फिर 400 साल तक बंधुआई में रहते हैं और परमेश्वर उनको फिर बंधुआई से निकाल कर लेकर जाता है। कई बार हम लोग सोचेंगे कि परमेश्वर उन लोग को 400 साल उन लोग बंधुआई में चले गए तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उस समय बैठ के प्लान कर रहा है कि इनको बाहर कैसे लेके आना है। ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। हम लोग को मालूम है कि हमारा परमेश्वर उसके पहले, उन लोग बंधुआई जाने के पहले ही उसके पास प्लान है कि उसको वापस कैसे लेके आना है। कई बार हम लोग देखें प्रॉफिट लोग जो पुराने नियम में देखेंगे उन लोग प्रोफेसी देते हैं मगर उनके टाइम पीरियड में वो पूरा नहीं होता है। परंतु आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने सारे प्रोफेसीज थे, परंतु वो प्रॉफिट लोग देख नहीं पाए, परंतु हम लोग अभी देखते हैं कि वो प्रोफेसीज पूरा हुआ है ना। हमारा परमेश्वर हम लोग जब एक माउंटेन टॉप में जाते हैं ना, आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, हमको ऊपर से एक व्यू मिलता है ना, हम लोग को यहाँ से वो नहीं मिलता, परंतु ऊपर से जब देखते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा वो मैनचेस्टर हो सकता है, ये बोल्टन का यही जगह हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर उस व्यू से उस बात को
देखता है। इस बात को हमको समझना क्यों ज़रूरी है। हमारे लाइफ में हमारा नीड्स रहता है ना, हमारे ज़रूरतें रहते हैं। कई बार हम लोग को परमेश्वर एक अगुवाई देता है, हम लोग उस बात को करते हैं, परंतु अगर वो होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं ना, निराश होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। दोबारा फिर आपको परमेश्वर उस बात को करने ही बोलेगा और आपने विश्वास के द्वारा उस बात को किया, मगर वो बात का रिजल्ट आपको नहीं मिला। हमको क्या समझना है, हमारा परमेश्वर हमारे जैसे समय में सीमित नहीं है। हमको वो विश्वास हमारे परमेश्वर में होना ज़रूरी है। ये बात मैं कैसे समझा, पिछले दिनों प्रार्थना करते सब जब मैं बैठा था, मैं अपने पुराने लाइफ को मैं जब सोच रहा था, एटलीस्ट पिछले 15-16 साल से मेरे किसी एक पर्टिकुलर प्रार्थना विषय में मेरे को वो बार बार वो ज़रूरत मेरे जब लाइफ में आया, मैं परमेश्वर को जब जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे उसमें छुटकारा दिया, मैं देखा हर समय परमेश्वर ने वो सेम तरीके से मेरे को क्या है छुटकारा दिया उस पर्टिकुलर चीज़ में। पिछले 15 या 16 साल के बीच में हर 3-4 साल बाद मेरे जब जीवन में वो विषय आया, तो मेरे को परमेश्वर का एक तरीके से देखा जाए तो सिग्नेचर वहाँ पे देखने को मिला है ना, परमेश्वर का तरीका देखने को मिला। और कई बार मैंने सोचा कि परमेश्वर तूने मुझको इसका उत्तर नहीं दिया, परंतु मुझे उस समय क्या फील हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ है, पूरा मेरे को फील हुआ परमेश्वर तू मेरे साथ है, परंतु उसका उत्तर नहीं मिला। परंतु अभी मेरे को क्या पता चल रहा है कि परमेश्वर उस टाइम पीरियड में, उस 24 घंटे में परमेश्वर सीमित नहीं था और मेरा विश्वास बढ़ने को मिला। मैंने देखा परमेश्वर को, मैंने देखा कि किस प्रकार से उसने मुझको चलाया है, बार बार सेम रीति से परमेश्वर ने क्या है मुझको चलाया। हमको जानना है कि हमारा परमेश्वर हमारे उस समय के सीमा में सीमित नहीं है, हमको ये समझना जरूरी है। नहीं तो आप क्या है विश्वास में आप क्या है पीछे हो सकते हैं ना। आपको लगेगा मैं परमेश्वर के लिए किया, मेरे को लगा कि ये हुआ मगर ये नहीं हुआ। उस समय हमको जानना है कि परमेश्वर क्या है कर रहा है, उसके बावजूद परमेश्वर काम कर रहा है। आप लोगों को याद है कि 2 साल पहले एक प्रॉफिट हमारे बीच में आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि 3.5 साल के पहले तुम्हारा एक इच्छा था, परमेश्वर वो पूरा करने वाला है। ठीक है ना, मेरे को याद भी नहीं है कौन सा इच्छा के बारे में वो प्रॉफिट बोले। 2 हफ्ते पहले हमारे चर्च में एक प्रॉफिट आए थे, तो हम लोग जाके उनसे प्रार्थना कराए, तो सेम उन्होंने सेम चीज़ बोला, 3.5 साल पहले तुम्हारा एक इच्छा था, परमेश्वर वो पूरा करने जा रहा है। तो मैं परमेश्वर के सामने बैठ के पहले मैं प्रार्थना किया कि कौन सा इच्छा है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना, हम लोग को भूल जाते हैं कि मेरा इच्छा क्या था मुझे मालूम नहीं है, मगर परमेश्वर को मालूम है कि कुछ तो था जो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर क्या था वो, है ना, मुझे याद नहीं। हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके पास एक रीजन रहता है। मैं बताता हूँ, मैं कॉलेज में जब था उस समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि मैं अपना पर्पस को तुम्हारे लाइफ में पूरा करूंगा करके। उसके बाद मैं जिस बारे के लिए प्रार्थना कर रहा था वो पूरा हो गया और मैं बहुत खुश हुआ, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। परंतु परमेश्वर ने बताया कि वो वचन अभी भी मेरे लाइफ में लागू हो रहा है, वो वचन अभी भी मेरे लाइफ में लागू हो रहा है। आपको क्या मानना है कि आपका परमेश्वर ने आपको जो वायदाएं किए हैं, आपको परमेश्वर जिस प्रकार से चलाते जा रहा है, वो एक समय में सीमित नहीं है और एक जनरेशन में भी वो सीमित नहीं है। ये बात को समझना हमको जरूरी है। हमारा परमेश्वर इससे भी बियॉन्ड परमेश्वर है, वो हमको चलाने वाला परमेश्वर है। कई बार हम लोग हमारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को भूल जाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर उसको भूलता नहीं है, उसको पूरा करता है। हम लोग एक चीज और देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ था उस समय एक व्यक्ति था, सिमियोन नाम था उसका ना, उसका नाम सिमियन था। वो बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, है ना, वो टेम्पल में बैठ के प्रार्थना किया करता था। उस व्यक्ति को क्या है कि अब एक ही इच्छा था कि किसी तरह मैं कब्र को चले जाऊं करके, हम लोग जैसे बोलते हैं ना एक टांग कब्र में डाल के बैठा है, उस टाइप का वो बैठा था। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, उसका एक ही इच्छा था कि परमेश्वर जिस सेवियर को भेज रहा है उसको एक बार देखना है इसको करके, उसका प्रेयर वो था। तो एक बार जब बच्चे को प्रभु यीशु मसीह जब छोटा सा बच्चा था, मरियम और यूसुफ उसको जब टेम्पल पर लेके आ थे, पवित्र आत्मा इसको अगुवाई देता है कि इस समय तुमको क्या करना है, टेम्पल को जाना है। टेम्पल में जाते ही साथ वो क्या करता है, बच्चे को अपने हाथ में लेता है और उसके बाद फिर वो बोलता है कि इसी के लिए मैं वेट कर रहा था, अब मैंने उद्धारकर्ता को देख लिया है करके। उसमें हम लोग देखते हैं उसने प्रोफेसाई करता है वो, हम लोग क्या देखते हैं, एक जनरेशन वहां पे खत्म हो रहा है ना, वो व्यक्ति उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, परंतु एक छोटा बच्चा क्या है उसके बाद फिर बढ़ने वाला है ना। एक जनरेशन 2 जनरेशन के बीच का एक ट्रांजैक्शन हम लोग वहां पे देखते हैं। हमको समझना जरूरी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ब्लेसिंग्स पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में
परमेश्वर जो करवाना चाहता है वो काम है ना पास होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो मेंटल है वो पास होता है। इस बात को जब हम लोग समझेंगे, अपने आप को हम लोग तैयार करेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या है ना। कई बार हम लोग को लॉजिकल नहीं लगेगा जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, परंतु आपको समझना है, परमेश्वर एक जनरेशन को देखता है, वहां पे सीमित नहीं रहता। हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहे जो पिछले जनरेशन से वो ना करवा पाए, है ना। कई सारा ब्लेसिंग जो आपके ऊपर आता है वो कहाँ से आता है, आपके जनरेशन से आता है ना। परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता है वो जनरेशन है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते जाता है ना। उस बात को हमको समझना जरूरी है। इस बात को जब हम लोग समझेंगे तो हमारे परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लेवल में देखते, परमेश्वर जो ऊपर से देखता है ये हमको एक हियाव देगा, है ना। पिछले 15-16 साल तक मैंने जब परमेश्वर के उस सिग्नेचर को अपने लाइफ में देखा कि अच्छा परमेश्वर मुझे ऐसे चलाया है, एक बार नहीं, एक मैं अगर गिन के बताऊं तो 1 2 3 4 5 मेरे वो नीड में परमेश्वर ने सेम तरीके से मुझे चलाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु अभी जब मैं देखता हूं तो मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ था। हमेशा मेरे विश्वास योग्यता के कारण नहीं था, है ना। हमेशा मेरा लाइफ, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ऊपर नीचे गया, परंतु परमेश्वर का जो मकसद था वो हमेशा लाइफ में पूरा किया। यही परमेश्वर के ऊपर आपको क्या करना है, भरोसा करना है ना। आपको भरोसा करना है, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। जो जो अब्राहम के समय का जो जो आशीष है वो हमारे लिए भी है ना। परमेश्वर के वचन में क्या सिखाता है, अब्राहम के बच्चे लोगों के लिए है, परंतु विश्वास के द्वारा हम लोग क्या होते हैं, हम लोग के अब्राहम के बच्चे हम लोग ठहराए गए हैं। वो सारे आशीष जो परमेश्वर ने उस समय हजारों साल पहले जो आशीषों को परमेश्वर ने रिलीज किया है, वो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब हम लोग बिलीव करेंगे कि परमेश्वर जनरेशन्स के द्वारा, टाइम पीरियड्स के द्वारा वो क्या है, ब्लेसिंग्स को क्या है ऐसे पास करते जाता है। किसी बारे में अगर हम लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे वो हमको नहीं मिलेगा, है ना, हमको नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को कोई बताता है कि एक पर्टिकुलर शॉप में बहुत बड़ा सेल चल रहा है, ठीक है ना, हम लोग दौड़ के जाएंगे, है ना। ट्रेफोर्ड सेंटर के बारे में मैंने एक न्यूज़ देखा, वहाँ पे एक कौन सा तो स्पोर्ट्स का एक दुकान कुछ खुला था, उसके सामने रात से लोग क्या है लाइन में खड़े हुए हैं ना, लाइन में खड़े हुए हैं। और उस काउंसिल के ऊपर, काउंसिल से उनको लेटर आया कि ऐसे क्यों हुआ, है ना, क्योंकि लोगों को मालूम था कि कुछ मिलने वाला है, तो उन लोग उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाके उन लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, उसको मिलेगा करके। रात भर वो लोग लाइन में खड़े, लाइन में। हमको अगर मालूम है कि परमेश्वर का वो ब्लेसिंग से जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी तक होता है, आप पीढ़ी को भी छोड़ दो, क्योंकि हमारे पहले क्या था हमको मालूम नहीं, हमके बाद में क्या है हमको मालूम नहीं। एटलीस्ट आप खुद के लाइफ को अगर एग्जामिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किसी एक पर्टिकुलर तरीके से आपको चलाएगा। ये अगर आपको मालूम है, फ्यूचर में वो सेम सिचुएशन आता है, आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है ना। आपको आप परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, है ना, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था, जब यहाँ पे मैं आया था, मैं एक स्टार्टिंग में मेरे को नौकरी का ज़रूरत था, पार्ट टाइम नौकरी में देख रहा था। फेबा और जीवा उस समय इंडिया में थे, तो मेरे एक भैया के दोस्त ने मेरे को रेफ़र किया, एयरपोर्ट में तेरे को नौकरी दिलाऊंगा करके उन्होंने मेरे को रेफ़र किया। तो उसके मैनेजर ने मुझे बुलाया और मैं सवेरे उठा, तो मेरा बहुत इच्छा था कि परमेश्वर मेरे को ये नौकरी अगर मिल जाएगा, क्योंकि कई साल तक काम करने के बाद मैं यहाँ पे आया तो नौकरी नहीं है, मेरे को अजीब लग रहा था, तो मेरे को नौकरी चाहिए था। वो सवेरे सवेरे मैं उठा तो उस समय मेरे पास यहाँ का कार्ड नहीं था, मेरे पास इंडिया का क्रेडिट कार्ड था, और पहली बार मैं यहाँ पे टैक्सी में बुक कर रहा हूँ, आने के 2 हफ्ते बाद कुछ हो रहा है। तो कार्ड मेरे ख्याल से मेरे काम नहीं कर रहा था, और मेरे को सवेरे वहाँ पे पहुँचना है, ट्रेन में मेरे को जाने आता नहीं है, और बस में जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं बहुत प्रेयर किया, परमेश्वर तू मुझे ले कर जा किसी भी तरह। तो तुरंत मेरा वो कार्ड कैसे कैसे काम किया, एक टैक्सी वाला मुझे लेने आया। टैक्सी में मैं जब बैठा तो भयंकर ट्रैफिक, वो टैक्सी वाले के दिल में परमेश्वर ने इतना मुझे फेवर दिया, वो बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ देखा नहीं, जितना शॉर्टकट उसको मिल सकता हर गली से घुस घुस के वो उसने मुझे वहाँ पे पहुँचा दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर मुझे मालूम नहीं है कि जाना कैसे है, एयरपोर्ट के अंदर है, उस डनाटा करके कंपनी है जो एयरपोर्ट सर्विस देता है, उसके अंदर उनका ऑफिस है। अब मुझे मालूम नहीं है कि अंदर कैसे जाना है। उसमें भी मैं प्रेयर किया, परमेश्वर तू मुझे लेकर जा करके मैं तुरंत वहाँ पे पहुँच गया, करेक्ट टाइम पे मैं वहाँ पहुँच गया। मेरा इंटरव्यू उन लोगों ने लिया, मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ।
वापस कैसे आना है मुझे मालूम नहीं है। परमेश्वर ने मुझे सही सलामत ट्रेन में बैठ के, पहली बार मैं ट्रेन में यहाँ पे बैठा, परमेश्वर ने मुझे वापस यहाँ लेकर आ गया। उस दिन परमेश्वर का पूरा प्रेजेंस मेरे ऊपर था, है ना, ठीक है, परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे ऊपर था। उसके बाद फिर परंतु रिजल्ट आया तो उन लोग ने बोला कि उनको फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए, तो आप सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है ना। तो मैं बोला कि परमेश्वर, उस दिन मुझे इतना परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर का प्रेजेंस मुझे इतना फील हुआ। परमेश्वर ने हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरा पूरा किया परमेश्वर ने, मगर ऐसा क्यों हो गया? तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे बच्चे के लिए उस दिन भी मेरे लिए वैल्यूएबल है ना। इंटरव्यू में नहीं मिला, पर सोच के देखो मुझे कितना तकलीफ होता अगर मैं इंटरव्यू में पहुंच ही नहीं पाता, अगर मुझे नहीं पता मेरे दिल में क्या ठेस पहुंचता। परमेश्वर के लिए हर एक मोमेंट भी हमारे लिए ज़रूरी है, और परमेश्वर के ऊपर से जब देखता है ना उसका प्लान। अभी मैं परमेश्वर को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे नहीं मिला करके वहाँ पे ना, मैं खुश हूँ, मैं उससे खुश हूँ। उस समय मुझे ठेस पहुँचा, परंतु परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हर दिन मेरा प्रेजेंस तेरे लिए काफ़ी है ना। ये बात को हम लोग तब समझेंगे जब परमेश्वर टाइम के ऊपर, उसे मालूम है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है ना। इज़राइल के लोग 400 साल बंधुआई में, कि उसके पहले परमेश्वर को मालूम था कि लाल समुद्र के नीचे एक रास्ता है, मैं उन लोग को वहां से लेकर आऊंगा। परमेश्वर को मालूम था। मूसा जब पैदा हुआ, करेक्ट उसका जब 80 साल हुआ, तो परमेश्वर ने बोला अब टाइम आ गया, इनको बाहर लेकर आना है ना। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर, इस बात को हमको समझना जरूरी है। इस समय हम लोग आंखों को बंद करेंगे, आप लोग परमेश्वर की तरफ देखो। आज हम लोग ने सीखा कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। उसको हमारा हर एक एंड रिजल्ट नहीं, हम उसको, हमारा जर्नी भी, हमारा जर्नी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे साथ है। उसको मालूम है आपको आने वाले कल में क्या रखा है, आपको नहीं मालूम है, परंतु परमेश्वर को मालूम है। आप किस प्रकार के ब्लेसिंग को पीढ़ी दर पीढ़ी आप कैरी कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, परंतु परमेश्वर को मालूम है। आप जब इस बात को सबमिट करोगे तो वो क्या होगा, वो उभर के आएगा, है ना, वो उभर के आएगा। पॉल जैसे तिमोथी को बोलता है, तेरी माँ और आपकी माँ और ग्रैंड माँ में जो अभिषेक था वो अब तुम में है। इस बात को जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग उसको सही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग बस इस प्रेजेंट में रह जाएंगे। आप लोगों को प्रार्थना कर, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। तेरा कोई भी मकसद जो मेरे पूर्वज लोगों के जीवन में जो पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर तू उसे मुझसे अगर पूरा करना चाहता है तो मैं यहाँ हूँ परमेश्वर। आपको परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर कई सारे ब्लेसिंग जो तूने मेरे माँ बाप को, मेरे पिछले पीढ़ी को दिया है, वो मुझ तक पहुँचा है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर से बातचीत करेंगे और परमेश्वर क्या है, आपके विश्वास को बढ़ाएगा। उसको पूरा मालूम है, हमारे परमेश्वर को हमारे आने वाले कल में क्या है मालूम है, उसको हमारी चिंता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे जनरेशन्स टू जनरेशन्स के परमेश्वर हैं, पीढ़ी से पीढ़ी के परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई बार हमारे जीवन में प्रभु जी जब हम अपनी आंखों से, इस फिजिकल आई से देखते हैं प्रभु जी, सीमित प्रभु जी, सीमित विजन है प्रभु जी हमारा, परंतु हमारे तरफ से आप देखते हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए प्लान बनाते हैं प्रभु जी। हजारों साल पहले से आपका जो प्लान हमारे लिए है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। माँ के कोख में जब हम लोग थे उसके पहले से आप हमें जानते हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी उस मकसद से आप हमें आगे चलाएंगे प्रभु जी, और हम देखेंगे प्रभु जी आपके काम को हमारे लाइफ में हम लोग देखेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय गवाही का समय है, आपके पास अगर कोई गवाही है तो आप सामने आकर दे सकते हैं। प्लीज लॉर्ड, बाय गॉड्स ग्रेस कल जीवा का 4th बर्थडे था, एंड एक्चुअली आई नो मैं बहुत बार ये टेस्टिमनी बोल चुका हूँ, मगर उसका हर बर्थडे में उसको टेस्टिफाई करूँगा मैं कि आई हैड अ कंडीशन कि मेरा वूम में ब्लीड होता है, बेबी जब होता है तो वो सस्टेन नहीं हो पाता है, ऐसा है मेरा वूम, ऐसा था। बट गॉड इज़ अ गुड गॉड। जीवा जब हुआ था तब भी वो सेम इश्यू था, बट डॉक्टर्स ने बोला था कि कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट गॉड सस्टेन्ड हर, उसको पकड़े रखा गॉड ने। और 9 months एक के बाद आई वाज अ फाइब्रॉइड ग्रोइंग विथ हर। तो डॉक्टर्स ने बोला कि वो तकलीफ़ होगा, बच्चों को वो हार्म कर सकता है, मगर उसमें से गॉड प्रोटेक्टेड हर। बोला कि मेरा ब्लड वेसल उसमें पहुंच नहीं रहा है,
तो बच्चा 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं करेगा या फिर शील बी स्टिल बर्थ हो सकता है उसका। मगर वो जब पैदा हुआ तब भी वो स्टूल पास कर चुकी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि वो इमरजेंसी हो सकता है। मगर आज भी वो गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड हर। एंड उस टाइम पे एक्चुअली स्ट्रेस था बोला बच्चा को, बिकॉज मेरे को मालूम नहीं था एक्चुअली कब जाना है हॉस्पिटल। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था एक्चुअली। जाते ही मेरे ख्याल से जैसे गया था 2-3 घंटे में ही मेरा हो गया था, सब डिलीवरी हो गया था। तो बट शी इज़ एक्चुअली वेरी गॉड हैज़ गिवन हर अ विस्डम अंडरस्टैंडिंग। इवन स्कूल्स में टीचर्स बोलते हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विद अ वंडरफुल चाइल्ड। गॉड took care of her 4 साल God has been protecting her, taking care of her। आगे भी it's our desire for her to grow as a child of God। जहाँ भी जाए, जीवा मीन्स लाइट ऑफ गॉड, वो इस दुनिया में प्रभु का लाइट बन के रहे, वो ही है हमारा प्रार्थना। एंड आई थैंक गॉड वंस अगेन फॉर जीवा। और किसी को गवाही? कल डैनी ब्रदर का भी बर्थडे था, मैं उसके तरफ से गवाही बोल देता हूँ, है ना। और किसी को गवाही शेयर करना है? जैसे फैमा ने शेयर किया, एक जर्नी था हमारा, है ना। उस समय हमारे पास आंसर नहीं था, परंतु मैंने जैसे अभी बताया तो कई सारा चीज़ अलाइन हुआ हमारे लाइफ में। अभी हम लोग समझ सकते हैं ना, पिछले 11 साल हम लोग जब देखते हैं तो अभी हमको समझ में आता है कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, इस समय में परमेश्वर ने ऐसा किया करके अभी हमको समझ में आता है। और परमेश्वर क्या है, विश्वास में ढाढ़स बंधाता है ना। आंखों को बंद करेंगे हम लोग, जीवा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, डैनी ब्रदर के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने जीवा को एक और साल दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी विश्वास योग्यता बच्चे के जीवन में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। डैनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके लाइफ में भी 1 साल और आपने बढ़ा के दिया प्रभु जी। जब वो इंडिया गया, उसके ट्रैवल में आप साथ थे प्रभु जी, सही सलामत आपने उसको वापस लेकर आए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे बीच में आज आंटी का इस ट्रैवल का लास्ट सर्विस रहेगा। सिजो ब्रदर की मम्मी का कब ट्रैवल करे? फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे ट्रैवल कर रही है आंटी। अपनी टेस्टमनी बोलेंगे? ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आंटी का ट्रैवल फ्राइडे को रहेगा, और हमारे लिए आंटी का आना एक ब्लेसिंग था, है ना। और आशा करते हैं कि परमेश्वर जब भी आपको मौका दे, आप नेक्स्ट टाइम भी आकर हमारे साथ फेलोशिप करें, परमेश्वर आपको सहायता करे। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? कोई कुछ नहीं है तो हम लोग आंखों को बंद करेंगे। हम लोग आंटी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको अच्छा एक जर्नी दे। हमारे पेरेंट्स जब यहाँ पे आते हैं वो हमारे लिए एक आशीष का कारण होता है, और परमेश्वर उनको अच्छे से सेहत से में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया से यहाँ जब आते हैं तो क्लाइमेट दूसरा रहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको सही सलामत रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सब मिलकर आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने आंटी को यहाँ पर लेकर आया प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बच्चों के साथ यहाँ पर रहने में प्रभु जी, उस खुशी का जो समय आपने उनके जीवन में दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आंटी के ट्रैवल के लिए प्रार्थना करते हैं। फ्राइडे जब वो ट्रैवल करते हैं प्रभु जी, सही सलामत इंडिया वापस पहुंचने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। ट्रैवल में उनके आप साथ रहेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और भी बाद में प्रभु जी जब भी आप उनको मौका देंगे प्रभु जी, बच्चों के साथ दोबारा आकर यहाँ पे खुशी मनाने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है सब, इस समय हम लोग एक गीत को हम लोग सुनेंगे। ब्रदर शफीक आगे आकर गीत को गाएंगे और हम लोग ऑफरिंग। हेलो, याद यहोवा दी सब करनेंगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनेंगे कंडे सारी दुनिया दे।
दिल दे नाल रजूलियावणगे अगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूलियावणगे अगे पाक खुदावंद दे सारियां कौमां झुक झुक जावण डर रखण गियां उस दा सारियां कौमां झुक झुक जावण डर रखण गियां उस दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौम दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौम दा याद यहोवा दी सब करनेंगे कंडे सारी दुनिया दे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावणगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जाणगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जाणगे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी आमण वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पुचावेगी आमण वाली पीढ़ी नूं रब दी खबर पुचावेगी याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे दसेगी सच्चाई रब दी उन्हां नूं जो जम्मणगे उन्हां उते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे उन्हां उते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूलियावणगे अगे पाक खुदावंद दे हालेलुया जय मसीह थैंक यू कौन सा भजन संगीता था ये जबूर था ये
22 है ना, साम्स 22 था। हमें उसका बोली लफ्ज़ उतना समझ में नहीं आता है, परंतु हम लोग कभी अगर टाइम मिलेगा आप लोगों से भजन संगीता 22, जब भजन संगीता 91 गाए थे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। आज भजन संगीता 20 था, परमेश्वर 22 था। परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। हम लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे और लास्ट प्रार्थना करके हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, आपने इस ऑफरिंग में हाथ बढ़ाने के लिए हमारी सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में एक बड़ा लाभ प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमें आराधना करने के लिए सहायता किया प्रभु जी, वचन से सीखने के लिए सहायता किया, गीत को गाने के लिए, भजन संगीता को गाने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गाइडेंस हमारे साथ था, आपका प्रेजेंस हमारे साथ था, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक बड़े प्रत्याशा के साथ कि आप हमारे जनरेशन टू जनरेशन के परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमें आगे लेकर जाएंगे, उस आशा के साथ यहाँ से विदा लेने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबके वाहन को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु जी, घरों में सही सलामत पहुंचने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। अगले बार अगले हफ्ते प्रभु जी फिर से इस प्रकार मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए कि आप हमें मौका देंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहन जो आज हमारे साथ नहीं जुड़ सके उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो जहाँ पे भी है प्रभु जी, उनकी ज़रूरतों में आप उनके साथ बने रहेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होती रहे। सबको जय मसीह की।